Hey guys, welcome back JD Computer Design Classes. How are you all? I hope you are right. Myself Jyoti Durga. I'm here to teach you Microsoft Word. Like last lecture, you have to learn Microsoft Tab, how to use Insert Tab. Insert Tab का कैसे इस्तेमाल किया जाता है. I hope आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आपने प्रैक्टिस तो जरूर करी होगी. So here we go. Before I started, you have to subscribe my channel. और यार आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर तो जरूर ही करेगा. So आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ डिजाइन टैब के बारे में बताना चाह रही हूँ. जो डिजाइन टैब है ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप देख रहे हैं डिजाइन टैब में ज्यादा कुछ नहीं है, बट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो कुछ टाइटल अगर आपको स्पेशली ये मेंशन टाइटल के लिए है, अगर आपको डिजाइन टैब पे क्लिक करते हो तो कोई भी टाइटल देना चाहते हो तो आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन का टाइटल अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो. जब आप टाइटल सेलेक्ट कर लेते हो और अगर आप इसको कोई थीम भी देनी है तो यू कैन इजीली गो टू द थीम हेयर. आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे दिख रहा होगा कि हाउ कैन डू विद द थीम. तो हम थीम के साथ कैसे काम करते हैं. थीम पे हमारे पास बहुत सारी थीम होती हैं. यहाँ पर आपको थीम्स नजर आएगी लेफ्ट हैंड साइड पर कर्सर जब आप देख रहे हो तो कोई भी थीम चाहिए तो आप थीम को सेलेक्ट कर सकते हो. तो आप देख रहे हो जब मैं थीम पे कर्सर लेके जा रही हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की थीम्स मेरे पास अवेलेबल हो रही है. राइट. तो कोई भी थीम आप चूज कर सकते हैं स्पेशली फॉर द टाइटल. अब यहाँ पर कलर भी, आप थीम का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको कलर पसंद है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के आपको थीम के कलर भी यहाँ पर शो हो जाएंगे. इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट भी चाहिए तो आप अलग से टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं. आपको थीम का टेक्स्ट देना है तो आपको टेक्स्ट फॉन्ट टेक्स्ट मेनली कैसा चाहिए, किस स्टाइल में आपको चाहिए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. तो अब आपका फॉन्ट टेक्स्ट भी यूज़ हो सकते हैं. इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग. आपको पैराग्राफ पे कैसे स्पेसिंग चाहिए, वन चाहिए, टाइट चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, रिलैक्स चाहिए, डबल चाहिए. कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग भी कर सकते हैं. अगर आपको अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल की स्पेसिंग देनी है तो आप अपने इस पैराग्राफ में स्पेसिंग दे सकते हैं. तो आपको ये तो स्टाइल आ रहा है, ये साइज़ आ रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट का स्टाइल आ रहा है और यहाँ पर उसका साइज़ आ रहा है. यहाँ पर लेफ्ट से कितना मार्जिन चाहिए, राइट से कितना चाहिए आपको मार्जिन. तो अलाइनमेंट सेट कर, आपको सेंटर में अलाइनमेंट चाहिए, जस्टिफाई चाहिए, राइट चाहिए, पैराग्राफ स्पेसिंग आपको बिफोर या आफ्टर कैसी चाहिए. तो ये सारी अलाइनमेंट आप इजीली यहाँ से भी कर सकते हैं. अलग अलग जगह पे जाने से बेटर आपको यहाँ पर एक ही जगह पर अलाइनमेंट सेट हो जाएगी. जैसे आपने देखा मैंने अलाइनमेंट सेट करी हुई है. अब इसके बाद इफेक्ट तो सेट एज डिफॉल्ट, मतलब सेट एज डिफॉल्ट वापस उसी से सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करके नॉर्मल सेट पे आ जाए. तो इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग आते हैं. ओके. इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. वाटर मार्क क्या करता है, वाटर मार्क क्या दिखाता है. वाटर मार्क के अंदर भी आप लोग बैकग्राउंड दे सकते हैं. वाटर मार्क तो आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं ऐप्स वगैरह तो उसके पीछे वाटर मार्क लिखा हुआ आता है. तो आप ये कॉन्फिडेंशियल ये तो ऑलरेडी ही यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर आप लोगों ने अपना वाटर मार्क अपनी मर्जी से देना है तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाटर मार्क. तो आप यहाँ देखिएगा नो वाटर मार्क आ रहा है सबसे ऊपर. उसके बाद आ रहा है पिक्चर वाटर मार्क. अगर आप चाहते हो कि आपके बैकग्राउंड पे आपकी कोई पिक्चर आए, लाइक आपका कोई लोगो आ जाए, तो जैसे मैं अपना लोगो डालना चाहती हूँ तो अगर मेरा कोई लोगो आना चाहता है तो मैं अपना लोगो डाल सकती हूँ यहाँ पर. लाइक आई चेक माई लोगो, ये इज़ माई लोगो. ये लोगो मैंने ओके कर दिया तो आप देखिएगा ये मेरे पीछे लोगो आ गया. आप देख रहे होंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा लाइट है बट लोगो आ रहा है. उसके बाद वाटर मार्क पे दोबारा जाती हूँ, कस्टम वाटर मार्क स्पेशली. अगर आप यहाँ पर पिक्चर वाटर मार्क नहीं लेते, अब वापस आप यहाँ पर टेक्स्ट वाटर मार्क चाहिए तो आप टेक्स्ट पे जाएंगे. अब यहाँ से आप वाटर मार्क को रिमूव भी कर सकते हैं. अगर मेरा कोई अब यहाँ पिक्चर वाटर मार्क नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ. ये वाटर मार्क रिमूव हो गया. दोबारा कस्टम वाटर मार्क पे जाती हूँ. अब मैं यहाँ पर लेती हूँ टेक्स्ट वाटर मार्क. मुझे अपना टेक्स्ट लेना है तो यहाँ टेक्स्ट लिखा है, वहाँ पर आप लिख दो जेडी कंप्यूटर. जैसे मैं अपने चैनल का नाम ही डाल देती हूँ, जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस. कई लोगों का विंडोज 2007 में तो लेआउट में आ सकता है. अगर आपका डिज़ाइन में नहीं आएगा तो आप पेज लेआउट में देखिएगा, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा वाटर मार्क. काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी ऐसे. तो जो भी आपको स्टाइल चाहिए आपका टेक्स्ट का तो आप फॉन्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं. अपना साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं. कलर कैसा चाहिए आपको, आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं. आपको आपका कलर कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, डायगोनल चाहिए वाटर मार्क, वो भी आपके ऊपर है. अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए. जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाटर मार्क नज़र में आ रहा है, जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस. ये पूरा का पूरा मेरा वाटर मार्क आपको नज़र में आ रहा होगा. थोड़ा सा लाइट है बट आपको आ जाएगा समझ में. ठीक है. आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं. कस्टम वाटर मार्क से कोई भी तरह का वाटर मार्क आप दे सकते हैं अपना. मान लो मैं रेड ही दे देती हूँ.
मैं स्टाइल थोड़ा डार्क ले लेती हूँ, लाइक इसके अंदर आप कॉमिक सेंस वगैरह एलिफेंट ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा डार्क नज़र आएगा। अब आपको शायद क्लियरली नज़र आ रहा है जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस, ये मेरा वाटर मार्क है जो मेरे हर एक पेज पे आएगा, ताकि कोई मेरा कॉपी कैट ना कर ले। पेज कलर जाते हो तो आपको अगर अपना पूरे पेज पे कोई कलर देना है तो आप पेज कलर में जाकर उससे आप पेज कलर दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपने जो भी पेज कलर देना है तो यू कैन ईजिली गिव द पेज कलर। पेज कलर से जाकर आप कोई भी बैकग्राउंड पे पेज कलर दे सकते हैं, वो अप टू यू, आपको कैसा पेज कलर देना है। पेज बॉर्डर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको बॉर्डर कैसा चाहिए, नॉन चाहिए, बॉक्स में चाहिए, शैडो में चाहिए, 3D में चाहिए, कस्टम चाहिए, ये आपके ऊपर, आपको बॉर्डर कैसा चाहिए तो आप बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पर बॉर्डर के स्टाइल आ रहे हैं, ये डिफरेंट स्टाइल है तो मैंने ये चूज़ कर लिया एक स्टाइल। मुझे बॉक्स में चाहिए, शेडो में चाहिए, 3D में चाहिए, कस्टम में चाहिए, तो मैं शेडो में लेती हूँ। तो जब आप चूज़, आपको कितना पिक्सल कितना चाहिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है, वरना आप चेंज भी कर सकते, कलर भी आप डाल सकते हैं, आपको बॉर्डर कैसे कलर का चाहिए तो यू कैन ईजिली गिव द बॉर्डर। पैराग्राफ को देना है या टेक्स्ट को देना है, अप टू यू। तो आप देखो पैराग्राफ में उसने मेरा बॉर्डर को ले लिया। तो वापस पेज बॉर्डर पे जाती हूँ मैं, वापस दोबारा से बॉर्डर सेलेक्ट देती हूँ यहाँ पर। अब पिक्सल भी आ रहे हैं, आपको बॉर्डर कैसा चाहिए, ये नन में चाहिए, ये भी आएंगे, आप देखिएगा बॉर्डर के स्टाइल बहुत सारे हैं यहाँ पर, देखिएगा ये सारे बॉर्डर आ गया। ये देखिए पेज बॉर्डर में जाकर आप लोगों नीचे जाएंगे, आर्ट में तो ऑप्शन आएगा और विथ भी आ रही है, आपको कितनी विथ चाहिए तो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द विथ, आपको विथ भी नज़र आ जाएगी, आप उसकी विथ की एडजस्ट कर सकते हो। देखो मैंने विथ बढ़ा दी। तो कुछ नहीं, आप पेज बॉर्डर में जाइए, सिंपली कैसा बॉर्डर चाहिए तो यू कैन ईजिली चॉइस, अपनी चॉइस का कोई भी आप बॉर्डर ले सकते हैं। अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए, कैसा आपको चाहिए। देखो आपको शेडो दिया, बॉर्डर का कैसा चाहिए तो आप कुछ भी पेज बॉर्डर्स में जा सकते हैं आप लोग, ये बॉर्डर्स आ रहे हैं। तो ये देखिए मैंने बॉर्डर्स दे दिए यहाँ पर पैराग्राफ में। तो दे द 3 ऑप्शन बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग। तो पेज बॉर्डर में आपको कैसा चाहिए, बॉर्डर में आपको चाहिए, ओनली दोनों सेम ही होते हैं। बॉर्डर आपने पैराग्राफ या टेक्स्ट को देना है, पेज बॉर्डर पर्टिकुलर आपके पेज को ही बॉर्डर देगा। तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितना बताया। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय।